हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की सीरीज़ होती है आमतौर पर जो हम अपने सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं रेगुलेटर्स की, जिसमें एक होती है 7-8 सीरीज़ और एक होती है 7-9 सीरीज़। 7-8 सीरीज़ जो होती है वो होता है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर और 7-9 जो होता है वो होता है हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। ये आप देख सकते हैं, दिखने में तो ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल जैसे आईसी होता है उस तरह के होते हैं और ये बिल्कुल सेम ही दिखते हैं, बट इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस का भी, और इसके अलावा जो इनकी लेग्स हैं, जो इनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है उसका भी, और वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आईसीज़ होते हैं इनमें हमें वोल्टेज रेंज क्या मिलती है। इन दोनों में ही हमें मिलती है। अब ये स्टार्ट होता है 7805 से लेके 7824 तक। अब इन बिटवीन हमें क्या क्या रेंज मिलती है इसकी, 7806, 7809, 7812, 7815, 7818, 7822 एंड 7824। अब ये जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं, यानी कि जो ये दो डिजिट्स हैं लास्ट वाले, ये हमें बताते हैं एक्चुअली इनके वोल्ट्स। यानी कि अगर 7805 होगा तो ये होगा 5 वोल्ट्स का आईसी, अगर 7806 होगा तो वो होगा 6 वोल्ट्स का आईसी, 9 होगा तो वो होगा 9 वोल्ट्स का आईसी, 7812 तो वो बनेगा 12 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स, 18 वोल्ट्स, 22 वोल्ट्स एंड 24 वोल्ट्स। तो इस तरह से आप इसकी जो वोल्टेज है वो आपको पता चल जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो 7-9 सीरीज़ होती है इनमें भी हमें सेम जो वोल्टेज रेंज है वो मिलती है, ठीक है। यानी कि 7805 से लेके इसी तरह से हमें मिलेगी 7915 से लेके 7924, ठीक है। इसी तरह से हमें जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन है वहाँ पर भी हमें इस तरह से ये पूरी की पूरी रेंज मिलेगी और आपको ये इजीली मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से। अच्छा, अब इसकी यूज़ हम, इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 7-8 सीरीज़ वाले आईसी की। लेट सपोज़ ये है जी हमारा एक 7-8 का सीरीज़ का आईसी। लेट सपोज़ अगर ये है 7805, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये होगा 5 वोल्ट्स का आईसी। अब इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी पिन लेआउट है, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। 3 लेग्स होती हैं इसकी, और पहली जो लेग होती है 1, 2 और ये होगी 3। पहली जो लेग होती है वो होती है हमारी इनपुट, सेकंड जो लेग होती है वो हमारी होती है ग्राउंड, और जो थर्ड होती है वो हमारी होती है आउटपुट, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट, सिंपली आपने इस तरह से इसको समझ लेना है। जबकि बात की जाए अगर 7-9 वाले किसी भी सीरीज़ के आईसी की, तो उसकी जो पिन आउट होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। लेट सपोज ये है हमारे पास 7805, 1, 2 एंड 3 पिन्स हो गई इसकी। तो गाइस, पहली पिन इसकी होती है ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर मैंने GND लिख दिया, मीन्स ग्राउंड। सेकेंड पिन इसकी होगी इनपुट और थर्ड पिन इसकी होगी आउटपुट। तो मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो पिन्स का ही है। तो आपने सर्किट डिज़ाइन करते हुए, स्पेशली इफ़ यू आर बिगिनर, ये चीज़ आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखनी है और आपके समझने के लिए ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली फॉर दी पीपल जो कि न्यू हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो कि आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप इसको उलट लगा देंगे, यानी कि 7-8 वाली कॉन्फ़िगरेशन पर ही लगा देंगे, तो क्या होगा कि आपका जो आईसी होगा वो बर्न आउट हो जाएगा और आपका जो लोड पे आप कोई भी चीज़ अगर लगा रहे हैं वो भी ख़राब हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है 7-8 और 7-9 के जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज होते हैं उनमें ये होता है। अब फर्दर मैं आपको बताता चलूँ कि इन केस अगर आप किसी ऐसे सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, लेट सपोज, क्योंकि ये आम तौर पर जो ये वाले आईसीज होते हैं हम यूज़ करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के अंदर ही, लो पास फिल्टर्स के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है। मेरी अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उनमें मैंने इनको ज़्यादातर लो पास फिल्टर्स के अंदर ही यूज़ किया हुआ है। अगर कोई ऐसा सर्किट है जहाँ पर हमें सिंगल सप्लाई की ज़रूरत है, तो वहाँ पर तो हमें सिर्फ यानी कि ज़ाहिर सी बात है सिंगल सप्लाई की ज़रूरत है, तो
आमतौर पर हमें पॉजिटिव ही चाहिए होती है, तो हम एक ही ये वाला जो आईसी होगा यूज़ करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ स्प्लिट सप्लाई, यानी कि अगर हमें लेट सपोज प्लस और माइनस वोल्ट्स हमें चाहिए, यानी कि प्लस माइनस लेट सपोज 12 वोल्ट्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हम आईसी का यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे 7812 एंड 7912, ठीक है। और ये जो 7812 और 7912 होंगे, 7812 होगा हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, जबकि 7912 होगा हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। और एक कॉमन पॉइंट हमारे पास आ जाता है, वो होता है ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से, और इन केस अगर हमें ज़रूरत है कहीं पर 15 वोल्ट्स की, प्लस माइनस 15 वोल्ट्स की, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमने यूज़ करना है 7815 और 7915, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर एंड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। तो इस तरह से आपने समझ लेना है इसको, और आई होप कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में और क्लियरली समझा दिया है कि आपने इस तरह से आईसीस का यूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज रिक्वायरमेंट ऑफ योर सर्किट। ओके, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना ये विथस्टैंड कर सकते हैं। मतलब कि इन केस अगर आप किसी सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रेगुलेटर्स आप तभी यूज़ करेंगे जब उस सर्किट की जो वोल्टेज मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो ज़्यादा है। लेट सपोज अगर सर्किट जो है वो है, लेट सपोज अगर काम कर रहा है 30 वोल्ट्स के ऊपर, तो ये वाला जो आईसी है या फिर ये इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ करते हैं, तो ये जो है विथस्टैंड कर सकता है 8 वोल्ट्स से लेके 35 वोल्ट्स तक। इन दोनों आईसीस आप बेशक कोई भी यूज़ कर लें, इसमें बेशक आप 7824 तक कोई भी रेंज यूज़ कर लें, उसकी जो हमारे पास ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो हमारे पास जो सेफ वोल्टेज है वो होगी हमारे पास, सेफ वोल्टेज वो होगी हमारे पास 8 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट्स तक। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं हमारे 7805 आईसी की, ठीक है, तो इसको आपने मैक्सिमम इनपुट के ऊपर जो है, जो रेंज आपने देनी है वो आपने देनी है 8 वोल्ट्स से लेके 35 वोल्ट्स तक, इससे ज़्यादा आपने नहीं देनी। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको 20 वोल्ट से ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं, या फिर अगर आपको शक है कि यार कहीं ये बर्न आउट ना हो जाए, तो आप यहाँ पर ऐड अप करेंगे एक रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर जो है वो क्या इसकी वैल्यू होगी, वो होगी 2.2 ओहम्स और 1 वॉट। वॉट्स तो उसके 1 से नीचे नहीं होने चाहिए, 1 वॉट से ऊपर भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 वॉट से नीचे आपने यूज़ नहीं करना। बट ये जो ओहम्स हैं ये आप 1 ओहम भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सेफर लेवल, बट आपने कोशिश ये करनी है कि 2 ओहम से ऊपर आपका होना चाहिए। 2.2 ओहम्स हो तो आइडियली है, अगर आप 2.2 से ऊपर चलते हैं तो वो भी इनफ है, ज़्यादा भी वैल्यू इसकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है ये बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क करेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप आउटपुट और इनपुट जो दोनों हैं वहाँ पर अगर आप कैपेसिटर का यूज़ कर लेते हैं, लेट सपोज अगर आप 104 या 100 NF कहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके सर्किट की जो प्रोटेक्शन है, आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट की प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसके साथ जो है वो एक और कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मैं समझ सकता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको ठीक तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक ये हो जाएगा हमारे पास नॉन पोलर कैपेसिटर फॉर स्टैंड्स फॉर NP, और इसके अलावा ये जो है हमारे पास लेट सपोज 104 जो है हमारे पास नॉन पोलर हो गया। और अगर हम पोलर कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो वो 100 UF का अगर आप यूज़ करते हैं तो इट्स बेटर। वैसे आप इसे थोड़ी वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वोल्टेज जो है वो आपने ख्याल रखना है कि इन केस इफ़ यू आर वर्किंग ऑन 5 वोल्ट्स तो वोल्टेज आपकी 16 वोल्ट्स भी ठीक है, 50 वोल्ट्स भी ठीक है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं 24 वोल्ट्स के ऊपर, यानी कि इन केस अगर आपके पास 24 वोल्ट्स का रेगुलेटर है तो आपका जो कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू 50 वोल्ट्स या फिर इससे अबव होनी चाहिए। तो मैं यही अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी कैपेसिटर आप जब भी यूज़ करें, जब भी आप लें, तो आपने फॉर सेफर साइड आपने 50 वोल्ट्स का ही यूज़ करना है, ताकि आपको कोई भी किसी तरह का डाउट ना रहे। क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू अगर बड़ी होगी और अगर आप छोटी वोल्टेज के ऊपर काम कर रहे होंगे तो इट डजेंट मैटर, जितना कैपेसिटर को चाहिए होगा वो उसको इतना कंज्यूम कर लेगा। सो गाइस यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैंने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।